किचन का जादू। नेहा बेटा खाना ले आ। और कितना टाइम लगेगा? हम दोनों कब से बैठे हैं खाना खाने को। चल अब ले आ। जी बस लाई माँ। नेहा को खाना लाता देख पिता राजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे वाह, आज तो नेहा ने खाना बनाया है। कुछ अच्छा ही बना होगा। जी पिताजी, मैंने आपके लिए आज आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, रोटी और चावल बनाए हैं। अरे वाह, आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। नेहा की माँ सब्जी को देखकर बड़बड़ाती है। नेहा, ये सब्जी इतनी पतली पानी जैसी क्यों बनाई है तूने? पूरी सब्जी खराब कर दी। अब क्या खाक मजा आएगा खाने का। अरे जाने दो नेहा की माँ, अब तो बन ही गई है खाकर। तो देखो बेटिया ने इतनी मेहनत से बनाया है। अच्छी ही बनी होगी सब्जी। और नेहा को इतना डांटा ना किया करो। कल को जब ब्याह कर अपने घर चली जाएगी तब तुम रोया करोगी याद करके। चलो अच्छा, अब गुस्सा थूक दो और खाना खाओ। जैसे ही खाने का निवाला नेहा की माँ मुंह में रखती है उसको गुस्सा चढ़ जाता है। थू। छी छी छी। ये किया बनाया है। सब्जी कच्ची है, रोटी जली हुई है। तेरे दादा की चक्की और खेत नहीं है जो ये सब खाना खराब कर रही है। पैसों से आता है सामान। तेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि तू ऐसे खाने खराब करती रहे। पता नहीं ससुराल जाएगी तो किया करेगी। अरे बेटिया तू रो क्यों रही है? तेरी माँ तेरी भलाई के लिए ही कह रही है। मैं किया करूँ, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो वो जल जाता है या कच्चा रह जाता है। देख नेहा, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि यह रिश्ता हमारे हाथ से जाए। अच्छा खासा घर मकान है उनका, समझी? अगले दिन चांदनी अपने परिवार वालों के साथ नेहा को देखने आती है। नेहा नजरें झुकाए चाय नाश्ता लगाकर चुपचाप बैठ जाती है। अरे वाह, ये चाय और समोसे तो बहुत बढ़िया है। मेघा जी, किसने बनाया है? ये समोसे चाय ये सब तो नेहा ने ही बनाया है। हमारे घर का सब काम नेहा ही करती है, वही ये सब बनाती है। उसको रसोई का बहुत शौक है। अरे वाह, यह तो सोने पे सुहागा हो गया। रंग रूप में तो अच्छी है ही, और खाने में तो हलवाई जैसा हाथ पाया है। अब तो आप शादी करने में देर ना कीजिए। मुझे अपने राहुल के लिए नेहा का रिश्ता मंजूर है। लड़के वालों के जाते ही राजू ने कहा। क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? इसको तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अगर सच बोल देती ना तो वो लोग रिश्ता किए बगैर ही चले जाते और सारी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहती है। और अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो तो ढूंढ लो नौकर चाकर वाला घर। अरे, मैंने झूठ बोला भी तो किया हुआ ससुराल जाएगी, सीख लेगी खाना। थोड़े दिन बाद नेहा ब्याह कर ससुराल चली जाती है जहां जेठानी हुक्म चलाते हुए बोली। देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई है, तो आज खाने में पनीर पूड़ी, समोसे, चावल, पापड़ और खीर बना लेना। यह सब सुनकर नेहा टेंशन में आ जाती है। मैं तो रोटी नहीं बना पाती हूँ, पूरी कैसे बनाऊंगी? सब्जी भी नहीं आती है बनाना, खीर और पनीर अब मैं किया करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है। कैसे मैं ये सब करूंगी? नेहा टेंशन में होती है और जैसे तैसे खाना बनाकर सबको परोसती है। खाने का हाल देखकर नेहा की जेठानी बोलती है। ओफो, माँ जी तारीफें ही सुनी थी बस, कर तो ये कुछ नहीं पाई। देखिए जरा खाने का हाल तो देखिए। इससे अच्छा तो हम लोग कहीं बाहर से खाना खा आते। ये खाना मेरे हलक से तो नहीं उतरेगा। अरे, मैं तो सोची थी कि तू गरीब है, खाना आता है, रंग रूप भी सही है, तो तुझे एक सुखी परिवार मिल जाएगा। लेकिन तेरी माँ ने तो हम लोगों से झूठ बोला कि तुझे सब आता है। जा बढ़ी बहू, ये तो खाना नहीं खाया जाएगा। तू जा कुछ बाहर से ऑर्डर कर दे तो हम लोग खाना खाए, और तू जा ये खाना कुत्तों को डाल दे। सास से जली कटी बातें सुनकर नेहा खाना बाहर फेंकने के लिए चली गई। मैं यह सब इतना सारा खाना कैसे फेंकूं? किसी के पेट में ही चला जाता, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं जो ये खाना खा सके। इतने में एक मांगने वाली आती है। बेटी, तेरे पास इतना सारा खाना है, कुछ खिला दे मुझे। आज 2 दिन से मेरे यहाँ चूल्हा नहीं जला है। जितना खाना होता है वो बूढ़ी माँ को दे देती है।
बूढ़ी माँ खुश होकर कहती है। बेटा तू जो भी खाना बनाएगी वो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि लोग खाएंगे और तारीफ करते नहीं रुकेंगे। नेहा घर के अंदर आती है और अपनी सास से कहती है। माँ जी, आज शाम का खाना मैं बनाऊंगी, कुछ भी भूल चूक नहीं होगी अब मुझसे। लगता है आज सुबह की बेइज्जती से दिल नहीं भरा है और बेइज्जती करवाने चली आई है। माँ जी, चलिए एक मौका दे ही दीजिए। देख लेते हैं कि देवरानी जी रात के खाने में क्या नया करिश्मा करने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं आज क्या बनने वाला है। बस ऐसा बनाना कि खाने के लायक हो, और अगर अच्छा नहीं बना तो सोच लेना, माफ नहीं करूंगी। नेहा रसोई में लग जाती है। हे भगवान, बस अच्छा खाना बन जाए, वरना मेरी सास तो आज मुझे बहुत सुनाएगी। नेहा खाना बनाने लग जाती है। जैसे ही वो एक तरफ खाना बनाने के लिए कुकर चढ़ाती है, दूसरी तरफ खीर अपने आप बनने लग जाती है। नेहा हैरान रह जाती हैं और बोलती है। अरे ये किया, ये तो जादू हो रहा है। मैं एक तरफ खाना बना रही हूँ और दूसरी तरफ अपने आप बन जा रहा है। रात के वक्त नेहा ने खाना लगाया और खाने में दाल, आलू की सब्जी, खीर, पापड़, चावल, पूरी बनाई और सबको खाना परोसा। सबने खाना खाया। वाह रे बहू, तूने क्या खाना बनाया है। आज दिल कर रहा है कि बस खाते ही रहे। तूने तो बड़ी बहू को भी फेल कर दिया खाने में। धन्यवाद माँ जी। नेहा की तारीफ सुनकर जेठानी जल जाती हैं और सोचती है। सुबह तो बकवास खाना बनाया था, ये एकदम से किया हुआ जो इतना अच्छा खाना बन गया। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। नेहा अपने पूरे ससुराल को अच्छा अच्छा खाना बना बना कर खिलाती रही। वो लोग बहुत खुश हो गए। एक दिन नेहा के माता पिता उससे मिलने ससुराल आए। समाधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, देखो नेहा, तुम्हारी माता पिता आए हैं। माँ पिताजी, कैसे हैं आप? हम ठीक है। बित्या तेरी याद आ रही थी तो सोचा चलकर तुझसे मिल आए। तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। अरे पिताजी को बैठने भी देगी, आप वही सारी बातें कर लेगी। अब आप लोग आए हैं तो अपनी बिटिया के हाथों का खाना खा कर जाइएगा। नेहा के माता पिता रुक जाते हैं। बेटिया, यह बता, तुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है, तो तू यहाँ कैसे बनाती है? नेहा अपने माँ को सब कुछ बताती है। कमरे के बाहर खड़ी नेहा की जेठानी सब कुछ सुन लेती है। अच्छा जी, मेरी देवरानी का खाना इतना अच्छा क्यों बनता है? आज पता चला, अब यह पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। नेहा रात का खाना बना रही थी, तभी जेठानी सास को लेकर आ जाती है। माँ जी देखिए, ये तो अपने आप जादू से खाना बन रहा है। देवरानी जी को जादू आता है। नहीं नहीं जेठानी जी, मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है, ये सच नहीं है। अरे जो मैं अपने आंखों से देख रही हूँ वो तो सच मानोगी ना। नेहा बहू, कहीं तू जादूगर तो नहीं? नेहा अपनी सास को जादू के बारे में सब बताती है। वैसे ही सारा जादू खत्म हो जाता है और सास अपनी बड़ी बहू को चिल्लाती है। बड़ी बहू, तूने अपनी जलन के चक्कर में छोटी बहू को नीचा और गलत दिखाया, और छोटी बहू हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करती रही। कोई बात नहीं, जादू खत्म हो गया तो क्या हुआ, अब तुमको खाना बनाना तेरी सास सिखाएगी। अब सास नेहा को खाना सिखाने लगी और नेहा सब कुछ सीख लेती है।